वर्ल्ड वॉर II के दौरान जर्मनी का हर महीने लगभग 300 टैंक्स का उत्पादन दुश्मन देशों, खासकर सोवियत यूनियन यानी रूस और अमेरिका के मुकाबले काफी कम था। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारी मात्रा में सैन्य उपकरण बनाए। टैंकों के उत्पादन के लिए वे हजारों की संख्या में उत्पादन कर रहे थे, खासकर युद्ध के चरम वर्षों में। उदाहरण के लिए 1943 में अमेरिका ने 29,497 टैंकों का उत्पादन किया। 1944 में उन्होंने 17,505 टैंकों का उत्पादन किया। अगर हम 1943 के आंकड़े को देखें तो ये औसतन 2,458 टैंक प्रति माह से अधिक था। सबसे ज्यादा उत्पादित टैंक था M4 शर्मन। रशिया भी इस मामले में पीछे नहीं था। वो भी लगातार हजारों की तादाद में T-34 टैंक्स बना रहा था। सोवियत संघ ने लगातार हजारों की संख्या में T-34 टैंक का निर्माण किया। रणनीतिक महत्व: T-34 को अक्सर युद्ध के सर्वश्रेष्ठ टैंकों में से एक माना जाता है, जिसने पूर्वी मोर्चे पर युद्ध के परिणाम को मोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाई। इसकी गतिशीलता यानी मोबिलिटी, गोलाबारी यानी फायर पावर और झुकाव वाले कवच यानी स्लोप्ड आर्मर ने इसे जर्मन टैंकों के लिए एक दुर्जेय प्रतिद्वंदी बना दिया था। सोवियत टैंक्स के डेटा को कम करने के लिए जर्मनी ने अपने एयरफोर्स लुफ्टवाफे को मैदान में उतार दिया। टुका रशिया में T-34 टैंक्स को बनाने वाली फैक्ट्रियों में लगातार बॉम्बिंग कर रहे थे। T-34 टैंक्स बनाने वाली फैक्ट्रियां मलबे के ढेर में बदल गई। लेकिन फिर भी जर्मनी के मुकाबले रशिया के पास ज्यादा टैंक्स और आर्टिलरीज थीं। पश्चिमी सीमा पर लगभग 20,000 से 23,000 टैंक थे, जबकि जर्मनी के पास पूर्वी मोर्चे पर लगभग 3,000 से 4,000 टैंक थे। ये अनुपात सोवियत संघ के पक्ष में लगभग 1:6 से 1:7 का था। पूरे युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने लगभग 1 लाख से 1,20,000 टैंक T-34 KV सीरीज आदि बनाए, जबकि जर्मनी ने लगभग 46,000 से 50,000 टैंक पैंजर STUG आदि बनाए। सोवियत संघ ने कुल तोपखाने की संख्या ट्यूब काउंट में भी जर्मनी को पछाड़ दिया। उदाहरण के लिए कर्स्क की लड़ाई में सोवियत सेना के पास जर्मनी की तुलना में लगभग 1.8 गुना अधिक तोपें और मोर्टार थे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जर्मनी के तोपखाने का कैलिबर और प्रति राउंड बारूद का वजन शुरू में सोवियत तोपखाने से बेहतर हो सकता था, लेकिन संख्या क्वांटिटी के मामले में सोवियत संघ स्पष्ट रूप से आगे था, जिसने युद्ध के अंत तक विशाल मात्रा में उत्पादन किया। फरवरी जर्मनी के टाइगर टैंक ने ईस्टर्न फ्रंट पर रशियन टैंक्स T-34 को पिछाड़ दिया। और कर्स्क की लड़ाई जर्मनी लगभग जीत ही चुका था। लेकिन ईस्टर्न फ्रंट पर जब टाइगर 1 टैंक पहली बार बड़ी तादाद में उतरा तो उसने T-34 के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। लेकिन कर्स्क की लड़ाई इतिहास का वो मोड़ है जहां सिर्फ पावर काम नहीं आई, क्योंकि तब तक वेस्टर्न फ्रंट से जर्मनी पे हमला हो गया था। एलाइज फोर्स यानी अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के फौज ओमाहा बीच फ्रांस पे उतर चुके थे। अब जर्मनी दो तरफ से घिर चुका था। एक तरफ से एलाइज अमेरिका और ब्रिटेन के फौज जर्मनी की तरफ बढ़ रहे थे, तो दूसरे तरफ से सोवियत रेड आर्मी भी ईस्टर्न फ्रंट यानी पोलैंड से आ रही थी। अब जर्मनी के पास लड़ने के लिए ऊंचे और अच्छे मोर्चे थे, लेकिन जर्मनी के पास बहुत थोड़ी तादाद में टैंक्स और ट्रूप्स थे। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा ये सब एलाइज फोर्स में शामिल थे। जून 1944 आते आते उन्होंने इटली, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी तक को कैप्चर कर लिया, लेकिन वो जर्मनी में नहीं घुस पाए, क्योंकि जर्मन फौज उनका कड़ा मुकाबला कर रही थी।